नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganesstudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई 9th क्लास का सेकंड पोएम है वी हाइव का, जो कि लिखा गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा, जिनका जन्म 1882 में हुआ था। इनको मृत्यु 1921 में हुआ था। ये एक सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर भी थे। तो चलते हैं, इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, फिर समझते हैं। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? तो पोएट जो है इस पोएम के माध्यम से कहते हैं, हम जानते हैं कि विंड जो एक नेचुरल फिनोमेनन है, जो इस पोएम में पोएट ने विंड से बात करते हैं और कहते हैं उसकी ताकत को डिस्क्राइब करते हैं। पोएट कहते हैं कि विंड डिस्क्रप्टिव है, मीन्स वह विनाशकारी है। वह विंड की डिस्क्रप्टिव पावर को लाइफ के एक आपदा यानी मुसीबत से जोड़ते हैं। पोएट कहते हैं कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वह टूट जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं वह फाइट करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम से आसानी से बाहर आ जाते हैं। पोएट इस पोएम के माध्यम से एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि हमें मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन में कठिनाइयों एवं समस्याओं को आसानी से फेस कर सके। नहीं तो एक कमज़ोर पर्सन टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक वीक बिल्डिंग की तरह। लास्ट में पोएट यह भी कहते हैं कि हमें अपनी ताकत एवं कंक्रीट इरादे के साथ इन विनाशकारी पावर को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। नेक्स्ट, अब चलते पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्राउट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यानी पोएट जो है, कवि जो है, वो हवा से बात कर रहे हैं और वो विंड को स्लो आने को कहते हैं तुम स्लो आओ, यानी तुम बहुत जो है, देखो तुम वांट विंड कम सॉफ्टली, यानी जो सॉफ्टली यानी सॉफ्ट एंड सब्टल, यानी तुम्हें जो पोलाइट होना चाहिए, तुम्हें सॉफ्ट होना चाहिए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स किसे कहते हैं? ये देख रहे हैं शटर्स, इसे कहते हैं। यानी तुम्हें जो है विंडोज को, शटर को नहीं तोड़ना चाहिए। डोंट स्कैटर द पेपर, तुम्हें पेपर को नहीं बिखेरना चाहिए। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ किसे कहते हैं? इसे सेल्फ कहते हैं। तुम्हें उसे नहीं बिखेरना चाहिए। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। इन विंड से वह आपका पोएट कहते हैं, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, यानी तुमने सबको डाउन कर दिया। किसे डाउन कर दिया? यानी जो है विंडोज़ के तूने तोड़ दिया, पेपर्स के डाउन कर दिया, बुक्स को बिखेर दिया। यानी तुमने ये सारे जो है आपका विनाशकारी वर्क कर रहे हो। एंड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यानी तुमने बुक्स का सारे पेजेस है उससे भी तुमने टोर कर दिया, यानी फाड़ दिया। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? रेन भी ला दिया तुमने। एंड यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी तुम कमज़ोर के बहुत मज़ा उड़ाते हो, तुम कमज़ोर पे बहुत मजाक उड़ाते हो। पोएट यह कहते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यानी पोएट क्रम्बलिंग वर्ड इसमें बहुत बार यूज किए हैं ताकि तनाव कम हो सके। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, यानी कमज़ोर घरे हैं वो टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, वो हो जाते टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, यानी राफ्टर किसे कहते हैं? इसे राफ्टर कहते हैं, यह टूट जाती हैं। क्रम्बलिंग वुड जो टूट जाता है। क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी लोग गिर जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवनें खत्म हो जाती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी दिल टूट जाते हैं। ये सारे जो वर्ड जो है पोएट कहते हैं, एक जो है तेज हवा से ये जो डिस्ट्रक्टिव जो है, ये विनाशकारी जो है, ये सारे ख़त्म कर देती है वो।
द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। पहले समझ ले विनोज किसे कहते हैं। विनोज आप ये देख रहे हैं, उसे विनोज कहते हैं। यानी क्वेश्चन भी आ सकता है, पोएट इसमें विंड को गॉड क्यों कह रहे हैं। तो कवि जो विंड को गॉड विंड कहकर संबोधित कर रहे हैं, ताकि और वह कह रहे हैं इसलिए कि जो विंड का पावरफुल गॉड, जिसका अर्थ है कि वह सभी लोग को सेपरेट करता है, जो कमज़ोर है वो गिर जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्रेन को एंड हस से कैसे सेपरेट करता है। ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल ही, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। यानी हीज वर्ड जो है विंड यानी समस्या के लिए यूज किए हुए पोएट कहते हैं ही वॉन्ट डू, वह नहीं करेगा आप जो कहेंगे, यानी समस्या आपके अनुसार वो नहीं आएगा। एंड सो कम लेट्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग होम, अतः हम लोग क्या करें अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, यानी फर्मली मीन्स एक हैविंग अ सॉलिड मीन्स स्ट्रॉन्ग, अपने घर को जो है दरवाजे को एक सॉलिड बनाए, एक मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म दी बॉडी, यानी बॉडी को भी हम प्रैक्टिस करें एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, यानी अपने दिल को एक स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि हम समस्या से फाइट कर सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, द विंड ब्लोज आउट टू वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो पोएट कहते हैं कि जो एक यानी विंड यानी कवि ने जो है विंड को एक पिलर के रूप में रखा है, वह विंड की तुलना भगवान से कर रहा है। वह कहते हैं कि विंड गॉड है और हम जो है हम हर दिन विंड का प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ कमज़ोर होती है वह यानी कहते जस्ट द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। एंड वह जो कमज़ोर होती है वो कमज़ोर होते चली जाती है वह तेज़ हवा के कारण, और वे सभी चीज़ें जो मजबूत होती हैं वह और मजबूत बनते चली जाती है। पोएट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए अपनी चुनौतियों के देखकर, बल्कि उन्हें मजबूती से सामना करना चाहिए। और एक बार हम मजबूत हो जाएंगे तो चुनौतियों को आसानी से सामना कर लेंगे। फिर हम अपने साथ दोस्त उन्हीं को अपने दोस्त बना लेंगे और फिर हम खुश होंगे कि हमारे जीवन में ये चुनौतियाँ आई थी क्योंकि वे हमें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब चलते इसे पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो यह पोएम जो है फ्री वर्स में लिखा गया, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट आपका इसमें एनाफोरा। एनाफोरा उसे कहते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जो है वह स्टार्टिंग टू या मोर टू कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में अगर रिपीट करता है तो उससे हम लोग उस डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका लाइन 2 एंड 3 4, यानी ये 2 3 4 में क्या डोंट ब्रेक डोंट यानी जो है स्टार्टिंग में ऐसे 3 वर्ड्स जो रिपीटेड किया गया है ये एनाफोरा कहते हैं। फिर देखिए 6th नंबर लाइन हो गया आपका, 7th नंबर लाइन एंड 8th नंबर लाइन, ये तीनों में जो है यू वर्ड जो है रिपीटेड है। तो ये जो है 2 और मोर जो है 2 से ज़्यादा कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में अगर कोई ऐसा वर्ड रिपीट करता है उसे हम लोग एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या है आपका, तो पर्सनिफिकेशन कहते हैं जैसे यहाँ पर देखिए एक यू वर्ड है, वो जो है पोएट यानी विंड को यू कह के कॉल करते हैं। कहते यू यानी जो तुम जो है एक ट्रीट कर रहे हो एक आपका पावरफुल यानी जो है मैन की तरह। जब कोई एक ऐसा वर्ड ही जो है और यू है, ये वर्ड जो है ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी भी ऐसा एक नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे हमने पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो ये पर्सनिफाइड किया गया है एज ए पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्या था रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है यहाँ पर देखते हैं आगे आपका एक क्रम्बलिंग वर्ड दिया हुआ, देखिए क्रम्बलिंग वुड क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग।
तो ये जो हमारा रिपीटेशन हो गया, एंड रिपीटेशन की मतलब बहुत बार जो है हमने सेंटेंस को क्या है पोएट ने एक इम्फेसिस मतलब उस पर जोर डाले हैं, और उसको जोर डाल करके इस लाइन पर एक खास मतलब उसका मीनिंग निकालते हैं। पोएट्स कहना चाहते हैं इसके मतलब से कि इसके पास इतना ताकत है कि ये जो है वीक को, कमज़ोर को ये मतलब तोड़ देता है, और वीक मजबूत को और मजबूत कर देता है। यानी जो वह वीक जो क्रम्बलिंग एंड क्रम्बलिंग बार बार जो वर्ड यूज किया गया है, इसी को हम लोग रिपीटेशन कहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इसके पास वो सब कुछ ताकत है कि क्रश वो क्रश यानी सब कुछ ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारा अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन किसे कहते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं आपका। यानी अलिट्रेशन है, यहाँ देखिए, यानी फर्स्ट विंड एंड विंडोज का पहला जो है लेटर मैच करा। अलिट्रेशन के मतलब जब रिपीट करता है कॉन्सोनेंट साउंड में, यानी प्रोमिनेंट करता है, तो उसे हम लोग अलिट्रेशन कहते हैं। यानी विंड एंड विंडो को दोनों का पहला लेटर जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है और दोनों मैच कर रहा है। वांट डू व्हाट, यानी वांट का जो है डब्लू हो गया और वाट का डब्लू, इसे आपका हम लोग अलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट सिम्बोलिज्म, सबसे आपका इंपॉर्टेंट होगा सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या है, मीन्स मतलब इसका जो रेफर्स करते हैं पोएट आपका विंड को सिंबल मानते हैं। यानी विंड जो है इसमें एक सिंबल का वर्क कर रहा है। वो सिंबल क्या है, यानी कहते हैं पोएट की विंड क्या है, एक एडवर्सिटीज़ है, यानी हमारा जो है जीवन का एक चैलेंज है, और ये चैलेंज के माध्यम से विंड को चैलेंज के रूप में दिखाते हैं। यानी ऐसा कहें कि जो भी एक दैट थिंग्स रेफर्स करता है टू अनदर थिंग के बारे में, तो उससे हम लोग सिम्बोलिज्म कहते हैं। तो आशा करते हैं मुझे आपको समझ में लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं।